Our everyday activity including sending or receiving emails, uploading photos and videos to our Instagram or Facebook or any other social media platforms. And not only that, but product we use also leads to tremendous amount of environmental pollution. But how? So today we will talk about this in this video. Okay, so इस वीडियो को हम एज अ क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, सो कौन से क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं आपको बता देता हूँ. सो व्हाट इज द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट दैट इज रिस्पॉन्सिबल for this pollution? Okay, the internet pollution, and I will show you some mind-boggling statistics that will definitely blow your mind. Okay, what the big tech companies doing to be more sustainable and what we can change in our day-to-day life to reduce our own impact on the environment. But वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मैं हूँ परम और आप देख रहे हैं P6 TCS. लेट्स गो. So there are three things that includes in internet. Okay, first is data center, which is essential part of this topic, the overall topic. Next is network, which helps us to connect to the internet from our devices. Okay, and the last is devices we use, and these three things are almost equally responsible for the internet pollution. Okay, and by our question we will understand this. So start with our first question, what is the backbone of the internet? And this question is more important because this is where everything happens. So हम डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं इंटरनेट पे वो एज अ सर्विस हमको प्रोवाइड करी जाती है, और इसके लिए लगते हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो 24/7 हमको चालू रखने पड़ते हैं टू गेट सर्विसेज 24/7. बट यू माइट थिंक कि व्हाट आर दिस डेटा सेंटर्स. ओके, सो डेटा सेंटर्स आर बेसिकली मल्टीपल सर्वर्स, एंड सर्वर्स आर स्टैक ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स विथ स्टोरेज दैट वी कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज. ओके, लेकिन ये डेटा सेंटर्स का जो वर्किंग है वही पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है. सो एक बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं कि डेटा सेंटर्स आई मीन जो कंप्यूटर्स हैं उनको चाहिए क्या. सो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? सो जनरेटर से. सो डेटा सेंटर्स में भी बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स रहते हैं, और कभी पावर कट हो गया या जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम आया तो उसके बैकअप के लिए बैटरीज लगती है. ओके, और जो जनरेटर्स है वो चलते हैं फॉसिल फ्यूल से, जो आपको पता ही होगा कि CO2 एमिट करते हैं. एंड नॉट ओनली दिस, बट एज कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा, वो एनर्जी यूज़ करते ही हैं, और एनर्जी यूज़ करने पे आपको भी पता होगा कि कंप्यूटर्स गर्म हो जाते हैं, तो ये हीट जनरेट करते हैं. और ये जो हार्डवेयर है इसको ओवर हीटिंग से बचाने के लिए हमको बहुत ही तगड़ा वाला कूलिंग सिस्टम चाहिए रहता है डेटा सेंटर्स के अंदर. ओके, विच अगेन यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और अगर ओवर हीटिंग की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि डेटा सेंटर्स जो हैं वो अर्थ की जो भी ठंडी जगह होती है जियोग्राफिकल, ओके, वहाँ पे ही सेटअप किए जाते हैं जिससे ओवर हीटिंग कम हो. डेटा सेंटर तो ठीक है, लेकिन जो नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इंटरनेट से, ओके, वो भी ऐसा थोड़ा लॉस करते ही हैं एनर्जी के मामले में. ओके, सो मेजरली नेटवर्क में क्या यूज़ होता है? राउटर्स, स्विचेस और केबल्स. सो अगर इनका डिज़ाइन और अगर वर्किंग जो इनसफिशिएंट रहा तो डेटा का लॉस हो सकता है. ओके, विच लीड्स टू अननेसेसरी डेटा यूजेज विच इज़ अगेन नॉट सस्टेनेबल. ओके, लेकिन एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, और वो है हमारे मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स, एंड दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इशू. और ये जानने के लिए आपको प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा. ओके, सो हमारी प्रोडक्ट जो है उसको मैन्युफैक्चर करा जाता है सबसे पहले, और उसके लिए चाहिए रहते हैं मटेरियल, और मटेरियल जहाँ से मिलते हैं वहाँ पे भी एनर्जी चाहिए रहती है. वहाँ से अगर मटेरियल कंपनी में आ भी गए तो असेंबल या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिज़ाइनिंग वगैरह, क्राफ्टिंग के लिए हमको एनर्जी चाहिए रहती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. सो उसके लिए भी एनर्जी ही लगती है. और जैसे ही प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो हमारे घर पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है अगर हमने ऑर्डर किया है तो. ओके, सो उसके लिए भी इंटरनेट रहता है. ओके, सो कनेक्टिविटी बनाने के लिए, और हमारे घर तक डिलीवर होने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन लगता है, वो भी फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं. ओके, सो वहाँ पे भी CO2 एमिशन होता ही है, और हमारे घर पे आ गया. सो अभी हम यूज़ करने वाले हैं उस पे इंटरनेट. सो वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड टू डेटा सेंटर्स विच विल अगेन कॉज द एनवायरमेंटल इशू. ओके, अगेन, सो आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ कि यूज़ मत करो. ओके, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम इसी वीडियो में बाद में बात करने वाले हैं, जिससे हम थोड़ा अपनी हैबिट चेंज करके चेंज कर सकते हैं इस एनवायरमेंटल इशू को. और अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ख़त्म भी हो जाए तो हमको डिस्पोजल के लिए भी थोड़ा केयर करना चाहिए इस डिवाइसेस को. कहीं पे भी अगर ज़मीन में गाड़ दिया या समंदर में फेंक दिया विच इज़ नॉट
रियली सस्टेनेबल एंड नॉट रियली गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को ध्यान में लेते ही नहीं है कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए। बिकॉज सोचो कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं और सब लोग ऑलमोस्ट अभी इंटरनेट या कोई भी डिवाइसेस यूज़ करते ही हैं। ओके, देखा जाए तो 3-4 साल में एक डिवाइसेस तो हम चेंज करते ही हैं, विच इज़ अगेन नॉट गुड। बट नाउ लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट question. Okay, what big tech companies do to stop this and be more sustainable, and what are their strategies? But before that, let's get some statistics that how much pollution is happening because of us. So सबसे पहले बात करते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग की। So इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंटरनेट पॉल्यूशन के मामले में। So टोटल इंटरनेट ट्रैफिक का 60% जो है वो वीडियो स्ट्रीमिंग से होता है। Whether it is Netflix, Amazon Prime और YouTube, you are watching this video on YouTube, okay, वो भी इसमें काउंट हो ही रहा है। So इस वीडियो स्ट्रीमिंग से 300 मिलियन टन ऑफ CO2 पर ईयर जनरेट हो रहा है। और एक डेटा के हिसाब से अगर कोई इंसान दिन का 4 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहा है, सो इट इज इक्विवेलेंट टू अ गैस पावर्ड कार फॉर 1 माइल। सो द नेक्स्ट इज वीडियो कॉल्स। सो अगर आप 1 घंटे किसी से बात करते हो वीडियो कॉल पे, तो वो ऑलमोस्ट 150 ग्राम टू 1 किलोग्राम तक का CO2 जनरेट करता है। और अगर बात करें ईमेल या फिर गूगल सर्चेस की, तो दिन के बहुत सारे आपको प्रमोशनल या फिर न्यूज़लेटर के ईमेल्स आते ही होंगे। इवन देयर साइज इज स्मॉल, इट इज स्टिल नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। ओके, द डेटा सेंटर्स आर वर्किंग फॉर दिस। और सोशल मीडिया की तो क्या ही बात, वी स्पेंड अवर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन सोशल मीडिया इन द इवनिंग और एनी ऑफ द टाइम। और ये पिछले 7 से 8 साल में बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ गया है। लोग पूरा दिन इंस्टाग्राम के रील्स या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं और सोशल मीडिया पे मल्टीपल बहुत ही ज़्यादा बॉट अकाउंट्स हैं देखा जाए तो, और मीम पेजेस भी ज़्यादा ही हैं। मीम पेजेस से ज़्यादा हम जो है वो बॉट अकाउंट्स करते हैं, क्योंकि वो उसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा। ओके, और ये सारी चीज़ें कार्बन फुटप्रिंट के लिए जिम्मेदार हैं। बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट बिग टेक कंपनीज आर टेकिंग स्टेप to decrease carbon footprints. So big tech companies like Apple, Google, Microsoft, Amazon, etc. are investing millions of dollars for reforestation to achieve sustainability on every aspect. They are moving towards renewable energy such as wind and solar, which is common, but also counting geothermal and hydropower energy as well. So there are major steps that companies are taking. Even हमारी जो previous video थी उसमें भी हमने बात की थी कि कैसे Apple फोकस कर रहा है सस्टेनेबिलिटी ऊपर। और इवन Apple की वेबसाइट पे अगर आप apple.com/2030 लिखोगे तो उनका एनवायरमेंटल वाला पेज खुल जाएगा। उस पर उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि उनका क्या गोल है 2030 तक 100% सस्टेनेबल होने का। ओके, सो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो हमारा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। नॉट ओनली दिस बिग टेक कंपनीज बट इवन द कंपनीज दैट रन्स द डेटा सेंटर हैव अपग्रेडेड द हार्डवेयर ऑफ द डेटा सेंटर्स दैट यूजेस लेस एनर्जी बट हाई एफिशिएंसी एंड लोअर हीट जनरेशन, विच इज रियली इम्प्रेसिव दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट। बट हमको एक चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे भी है। सो हियर आई एम शेयरिंग यू सम टिप्स टू रिड्यूस आवर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इंटरनेट पॉल्यूशन। कुछ छोटी छोटी हैबिट्स है जो हम अगर एडॉप्ट कर ले तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर हम सब लोग ये चीज़ एक साथ अप्लाई करें तो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने डिवाइसेस की सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ पावर सेविंग मोड। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी ऐसा डिवाइसेस होगा एंड्रॉयड और iOS जिसमें ये वाला फीचर ना हो। ओके, सो होगा ही। एंड द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज रिड्यूस योर ब्राइटनेस, दिस विल टेक लेस एनर्जी एंड योर चार्जिंग विल लास्ट लॉन्ग। एंड द नेक्स्ट tip is turn off your Bluetooth and Wi-Fi if you are not using or when you are sleeping, okay, at night or anytime. So next is email. So एक स्टडी के हिसाब से एक इंसान को पर डे 10 to 50 emails आते हैं रेगुलरली। ओके, including newsletter or subscription or anything. Okay, so first thing you can do is unsubscribe those emails or newsletter that you never read. That will really decrease the load to the server. Also while sending the email you can compress the image file, और अगर कोई बड़ी फाइल सेंड कर रहे हो तो ईमेल में अटैच करने के बजाय आप किसी क्लाउड सर्वर पे रख दो उसको और उसकी लिंक अटैच कर दो ईमेल के अंदर। ओके, that will be more beneficial. अगर गूगल सर्च या फिर कोई भी सर्चिंग की बात
बात करें तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि अब आप जो भी सर्च कर रहे हो उसकी कीवर्ड एक स्पेसिफिक रखो कि जिससे आपको फास्टर रिजल्ट्स मिल जाए। और अगर आप कोई वेबसाइट को ही विजिट करना चाहते हो तो उसकी डायरेक्ट URL लिख के एंटर कर दो। दैट विल रिड्यूस द स्टेप्स टू रीसेट वेबसाइट। और अगर आप किसी रिसर्च पर्पस के लिए अगर वेबसाइट को विजिट करना चाह रहे हो सो ट्राई टू रिफाइन योर कीवर्ड्स एंड बी मोर इंटेंशनल व्हाइल सर्चिंग एंड अगेन यूज स्पेसिफिक कीवर्ड्स दैट यू रियली वांट। सो अगर मैं थोड़ा कॉन्शियस हो के आपको बताऊँ तो हमारे जो डिवाइसेस है, मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर, तो वो जब तक पूरा काम करना बंद ना कर दे या फिर टूट जाए तब तक उसको यूज़ करा करो। ओके, दैट विल रियली बेनिफिट the environment and try to use refurbished version of the devices and keep one thing in mind, recycling is responsibility। ओके, और सबसे बेस्ट तरीका अगर पॉल्यूशन को रोकने का अगर आपका मन में आ ही रहा है तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा विच इज़ डिजिटल डिटॉक्स। सो keep your phone aside or laptop aside and go outside and play in nature। Okay, by the way, you made a lot of pollution by watching this video, so please consider subscribing and like this video and don't press bell icon if you really care about environment, but you can press if you really got some value from this video। Okay, so I will see you in the next video and bye।